Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss RCI, Rehabilitation Council of India, that is भारतीय पुनर्वास परिषद। मेजर जनरल इसके अध्यक्ष थे और ये न्यू दिल्ली में स्थापित है। तो बात करते हैं क्या था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सामाजिक दृष्टि से भटके हुए व्यक्तियों को पुनः समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ही पुनर्वास कहलाता है। मुख्य धारा से भटकने के कारण दिव्यांगता, नशाखोरी, प्राकृतिक आपदा आदि हो सकते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी न किसी रूप से हमारे समाज से पिछड़ जाते हैं, चाहे वो दिव्यांगता की वजह से, नशाखोरी या प्राकृतिक आपदा से जो पिछड़ जाते हैं और वो क्या है कि एक मुख्य धारा से, समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे अलग हो जाते हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ना ही क्या कहलाता है? पुनर्वास कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिहैबिलिटेशन। भारत सरकार ने 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की, जिसके आधार पर सितंबर 1992 में एक अधिनियम बना। भारत सरकार ने 1986 में जो आरसीआई की स्थापना की थी, उसी के बेस पर क्या है, एक अधिनियम बनाया गया सितंबर 1992 में। यह परिषद स्वतः कोई कार्यक्रम संचालित नहीं कर सकती। यह विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता देती है। और जो ये परिषद था, ये कोई खुद से कोई भी कार्यक्रम जो है, कोई वर्क है या कोई नियम जो है वो लागू नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करती है, जो विकलांगता के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं या जो कोई संस्था कार्य कर रही है, उनको मान्यता देने का काम आरसीआई करता है। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई। यानी जो भारतीय पुनर्वास परिषद था, ये सितंबर 1992 को संसद द्वारा पास हुआ और उसी के बाद इस अधिनियम के द्वारा ही क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद एक संवैधानिक निकाय बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको अप्रूवल मिल गया था और 22 जून 1993 को यह अस्तित्व में आई। वर्ष 2000 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए और इसे और भी विस्तृत रूप दे दिया गया और व्यापक बना दिया गया। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद की नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया। यानी भारतीय पुनर्वास जो परिषद आई थी, उसका क्या हुआ कि नीतियाँ, जो इसकी नीतियाँ थी और इसके कार्यक्रम जो थे, उनको विनियमित किया गया और विकलांगता वाले जो व्यक्ति थे उनको पुनर्वास और शिक्षा का दायित्व दिया गया। और जो हमारा पाठ्यक्रम था उसका मानकीकरण करना और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं व नीतियों का कार्य सौंपा गया। यानी जो ये भारतीय पुनर्वास परिषद बना था, इसको क्या कार्य सौंपा गया कि जो भी नीतियाँ और कार्यक्रम हैं उनको विनियमित किया जाए और विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं उनको पुनर्वास और शिक्षा का दायित्व दिया जाए। यानी उनको पुनर्वास भी किया जाए और उनकी शिक्षा का प्रावधान भी किया जाए और जो हमारा पाठ्यक्रम है उनका मानकीकरण किया जाए और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनेगा, जो क्या है, सभी योग्य पेशेवरों और योग्य पेशेवर यानी जो स्पेशल फील्ड में काम करने के एबल है, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं उनको, और इस स्पेशल एजुकेशन के एरिया में काम करने वाले जितनी भी एसोसिएशंस है या जितनी भी नीतियां हैं, उन सब का कार्य जो है इस परिषद को सौंपा गया। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विकलांग वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी इस अधिनियम में ये भी लिखा गया है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति जो मतलब कि विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देता है, फॉर एग्जांपल स्पेशल बीएड का कोर्स करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देने के एलिजिबल हैं। लेकिन अगर कोई जनरल बीएड का बच्चा जो है वो स्पेशल के जॉब कर रहा है या स्पेशल बच्चों को कोई सेवाएं दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या है, दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। तो विकलांगता वाले व्यक्तियों को जो है सेवाएं देने के लिए अयोग्य व्यक्ति नहीं होने चाहिए। जहां कोई अयोग्य व्यक्ति उनको सेवाएं देता हुआ पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये अधिकार जो है आरसीआई को दिया गया है।
इस परिषद के उद्देश्य, कृत्य या दायित्व की बात हम करें तो वो क्या है कि आरसीआई एक्ट 1992 की धारा 3 की उपधारा, जो आरसीआई एक्ट था 1992 में जो आया, इसकी एक धारा 3 और उस धारा की उपधारा यानी जो उसके भी भाग हम कह सकते हैं 1 व 3 के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एक जर्नल काउंसिल का गठन करती है। और ये जर्नल काउंसिल एक सर्वोच्च निकाय है जो विकलांग लोगों एवं उनके मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों के मानकीकरण का विनियमन करती है। यानी आरसीआई की एक्ट की धारा में कहा गया, धारा 3 की उपधारा 1 और 3 में कहा गया है कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है भारत सरकार का, वो एक जर्नल काउंसिल का गठन करती है। और ये जर्नल काउंसिल जो है एक सर्वोच्च निकाय है जो विकलांग लोगों के लिए उनकी शिक्षा और उनके मूल्यांकन के लिए जो टीचर होंगे, जो प्रशिक्षण नीतियाँ होगी, उनकी ट्रेनिंग स्ट्रेटेजीज जो होंगी, उनके कार्यक्रम प्रोग्राम्स जो होंगे, और जो पेशेवर यानी जो एलिजिबल क्राइटेरिया रखते हैं यानी जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग और जो करिकुलम है उनका मानकीकरण का विनियमन करती है। नेक्स्ट है, देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण और नियमन करना। यानी जो देश के अंदर जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जितने भी स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब में क्या है अलग अलग स्तर पर उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो उनका करिकुलम है और वहाँ की जो नीतियाँ हैं, जो उनका पाठ्यक्रम है, उनमें मानकीकरण लाया जाए और उनका नियमन करा जाए। विकलांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। यानी विकलांगों को जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको रिहैब करने के लिए जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और उनका जो कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का जो करिकुलम जो चला रहे हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर हो चाहे वो हमारी कंट्री के बाहर हो, जितने भी कॉलेज हो, स्कूल हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, स्पेशल की ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, इन सबको जो है मान्यता दी जाएगी। पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जो रिहैबिलिटेशन है और स्पेशल एजुकेशन है उसमें रिहैबिलिटेशन को एनहेंस करना। पुनर्वास के क्षेत्र में माननीय योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के व्यवसायों का एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। जितने जो पुनर्वास के क्षेत्र में यानी रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में जो भी माननीय योग्यता रखते हैं, उन व्यक्तियों के कार्यों का, व्यवसायों का, यानी उनका जो हम कह सकते हैं उनकी प्रोफेशनल्स क्या है, उनका एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना। जैसे कि सारे बीएड के जितने स्पेशल बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कोर्स कंप्लीट होने के बाद आरसीआई से एक अप्रूव्ड लेटर मिलता है। तो वो क्या है कि आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो उसमें क्या है कि जितने भी आप स्पेशल एजुकेशन के क्राइटेरिया रखते हैं या आप एक कह सकते हैं योग्य व्यक्ति जो हो जाते हैं स्पेशल एजुकेशन में, आप पेशेवर बन जाते हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपका उस रजिस्टर में नाम होगा। पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने को प्रोत्साहन देना और इसके लिए विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना। यानी रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम को जारी प्रोत्साहन देना, यानी उसको बढ़ावा देना और जो है उसमें सपोर्ट करना, और उसके जो विकलांगता के क्षेत्र में जितनी भी एसोसिएशंस काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करना। नेक्स्ट इज अक्षमता या विकलांगता के लिए काम करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग करके पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना। जो डिसेबल या विकलांगता के क्षेत्र में जितने भी काम करने वाली एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें और रिहैबिलिटेशन या स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में रेगुलरिटी क्या है, एक एजुकेशन को रेगुलरली आप क्या है प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट इज व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों को मानव संसाधन विकास केंद्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना। जितने भी वोकेशनल रिहैब सेंटर्स हैं उनको मानव संसाधन विकास केंद्रों के रूप में मान्यता दी जाए।
व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत व्यवसायिक इंस्ट्रक्टर यानी जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर हैं या कोई अदर जो भी वर्कर्स हैं उन सबका पंजीकृत करवाना यानी रजिस्ट्रेशन करवाना। अपंगता से संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों एवं उच्च या शीर्ष निकायों को मानव संसाधन विकास केंद्रों के तौर पर मान्यता प्रदान करना। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या हायर कोई भी एसोसिएशंस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मानव संसाधन विकास केंद्रों के तौर पर मान्यता दी जाए। नेक्स्ट इज अपंगता संबंधी राष्ट्रीय और शीर्ष स्थानों में कार्यरत कर्मी को जो वर्कर्स हैं उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पंजीकृत करवाया जाए। यानी जो इस पहले हमने पढ़ा कि अपंगता से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल एसोसिएशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको क्या मानव संसाधन विकास केंद्रों के तौर पर मान्यता दी जाए। अब है कि उन मान्यता दिए गए संस्थानों में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। नेक्स्ट इज निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास में के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थाओं या विश्वविद्यालयों को मान्यता दी जाए। यानी जो डिसेबल पर्सन्स को कोई भी डिप्लोमा या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री जो अवेलेबल करवाते हैं तो उनको क्या है उन संस्थाओं को, उन इंस्टीट्यूट्स को, उन यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी जाए। भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना, चाहे हमारी कंट्री में हो या हमारी कंट्री के बाहर की फॉरेन में जितने भी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में हैं, तो उनको उनसे क्या है नियमित आधार पर यानी रेगुलर टाइम टू टाइम क्या है सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। जिसमें क्या होगा कि हम इस तरह से मान सकते हैं कि उसके जो एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है, वहाँ पे क्या ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उनकी डिटेल अप टू डेट जो है रहे। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो अपने उनको अवेलेबल करवाई जाए और किस चीज़ की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है वो चीज़ें ध्यान में रखी जाए, सारी सूचनाएं जो है इकट्ठी की जाए। देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यानी फॉलो अप एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाए। देश में विदेश में जितने भी संगठन हैं, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनके सहयोग से रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में फॉलो अप एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाए। विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यवसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना। जो डिसेबल पर्सन के लिए काम कर रहे हैं उन व्यवसायियों के, स्पेशल बच्चों के लिए काम करने वाले व्यवसायी कौन है, हमारे स्पेशल एजुकेटर, हमारे थेरेपिस्ट या हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जो हैं, उन लोगों के प्रशिक्षण में यानी उनकी ट्रेनिंग जो उनका ट्रेनिंग करिकुलम जो है उनमें मानकीकरण लाया जाए। देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना। जो मानकीकरण, जिन मानकीकरण की आरसीआई बात करता है उसे उन मानकों को क्या है सभी संस्थाओं में समान रूप से विनियमित किया जाए। पुनर्वास व्यवसायियों के लिए मानक आचरण, शिष्टाचार व आचार संहिता निर्धारण करना, यानी जो रिहाब वर्कर्स हैं जितने भी उनके लिए एक आचरण जो है, एक शिष्टाचार, आचार संहिता जो है वो सारी क्या है वो सब आरसीआई के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है विषय शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना। कि रिसर्च से हम कह सकते हैं कि स्पेशल बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से रिहैब किया जा सकता है, उनकी रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, उनकी वोकेशनल से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड न्यू जो है रिसर्च की जाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक RCI 19 रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वीडियो कैसी लगी हो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।